हेलो फ्रेंड्स, असलम एकेडमी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं जो बचा हुआ था कल मेरा क्लास 9 का अ, जो अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 का जितना भी आपका की पॉइंट्स हैं, ठीक है। यानी अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 भूगोल का कक्षा 9, ठीक है। जितना भी आपका इसमें की पॉइंट दिया हुआ, जितना भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं सारा को यहाँ पे लिखा हूँ पॉइंट वाइज, ठीक है। इसको अच्छे से आप देख करके बार बार देख के वीडियो को या तो याद कर लेंगे या फिर इसको कॉपी में अच्छे से नोट्स कर लेंगे, ठीक है। काफी ये इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आपका जितना भी जैसे कक्षा 9 का अध्याय 1 हुआ, अध्याय 2, अध्याय 3, सब तीनों अध्याय का जितना भी की पॉइंट्स है आपका सब मैं बोर्ड पे लिख दिया हूँ, ठीक है। आप अच्छे से इसको देख करके अच्छे से इसको नोट्स कर लेंगे और या फिर वीडियो को बार बार देख करके मल्टीपल टाइम देख करके आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये पूरा एनसीईआरटी तीनों अध्याय का नीचे और मैंने लिख दिया है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन इसमें से एक निश्चित ही फंसेगा, आपका आता ही क्वेश्चन इसमें से, ठीक है। चलो देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि पहला क्या है की पॉइंट्स कि 82 डिग्री 30 मिनट, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन आपका कि बीपीएससी तैयारी में पूछा हुआ है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को भारत का मानक यामोत्तर माना जाता है। किसको भाई? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को भारत का मानक यामोत्तर माना जाता है। एक तो वही पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है, सर ने 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। कितना? कब खुला है भाई सुएज नहर? 1869 में। किस किस के बीच? भारत और यूरोप के बीच की दूरी जो है 7000 किलोमीटर कम हो गई है। क्यों? सुएज नहर के खुलने से। कब खुली है? 1869 में भारत और यूरोप के बीच सुएज नहर खुलने से 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। याद कर लेंगे इसको, ठीक है। ये देखिए एक अभी आप इंपॉर्टेंट है, जैसे इधर मैंने लिखा है सारा नेपाल का शिखर और नीचे में लिखा है भारत का। नेपाल को मैंने अलग से लिखा है, कौन सा पर्वत आया था, और भारत को मैंने अलग से लिखा है, ठीक है। देख सकते हैं ये शिखर का नाम लिखा है मैंने, ये देश का नाम है और ये किसकी कितनी ऊंचाई है, ठीक है। देखिए माउंट एवरेस्ट को देखें, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे पड़ता है? ये नेपाल के अंदर पड़ता है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। पूछा हुआ है क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट कौन सा देश से पड़ता है? नेपाल के अंदर। ये भारत नहीं पड़ता है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है और जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। मकालू ये भी कहा होता है, नेपाल के अंदर पड़ता है, जिसकी ऊंचाई 8481 मीटर है। उसके बाद मकालू। उसके बाद धौलागिरी, ये भी आपका नेपाल का श्रेणी है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8172 मीटर है। उसके बाद अन्नपूर्णा, ये भी नेपाल का है, जो कि 8078 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद गुरु मंधाता, ये भी नेपाल में पड़ता है, जिसका 7728 मीटर है। इसको अच्छे से आप इसको नोट्स कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। मकालू नेपाल में पड़ता है, 8481 मीटर ऊंचाई है। धौलागिरी नेपाल में पड़ता है, 8172 मीटर ऊंचा है। अन्नपूर्णा नेपाल में पड़ता है, जो कि 8078 मीटर ऊंचा है। और गुरुला मंगाथा नेपाल में पड़ता है, जो कि 7728 मीटर की ऊंचाई पे है। ये सारा नेपाल का है। ये सारा किसका है भाई? नेपाल का है। अब हम चलते हैं भारत के अंदर, भारत में कौन कौन से पाए जाते हैं। जैसे कंचनजुंगा, ठीक है, भारत के अंदर है, जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर, कंचनजुंगा। उसके बाद नंगा पर्वत, ये भी भारत के अंदर पाया जाता है और जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर, ओके। उसके बाद नंदा देवी, ये भारत में पड़ता है, जो 7817 मीटर। उसके बाद कामेट, कामेट का भारत में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर। और नामचा बरुआ भारत में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर, ठीक है। तो ये था मेरा भारत का और ऊपर का था मेरा नेपाल का, ठीक है। इसको अच्छे से देख याद कर लेंगे। इसको मतलब पूछता है किसकी ऊंचाई कितना है, ठीक है। तो कंचनजुंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरुआ, ये सब भारत का है। और माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गुरु मंगाथा, ये सब आपका नेपाल का है, ओके। चलिए विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप निकल के है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ये क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन द्वीप? माजुली किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें क्या है? चिल्का झील भारत में खारे पानी का सबसे बड़ी झील है। कौन झील? चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कौन सी झील है? चिल्का झील। कौन सा झील है भाई?
चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, आप रट लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद कावरती, कावरती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, ठीक है। कावरती द्वीप जो है लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है ना। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? बैरन द्वीप में स्थित है आपका भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ओके। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी क्या है? विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। सबसे अफवाह विश्व के बारे में पूछा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। और भारत में पूछा जाए, भारत में गंगा नदी की अफवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। यानी भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो गंगा नदी की अफवाह सबसे बड़ी है, एंड विश्व में पूछा जाए तो आपका किसका अमेजन बेसिन का अफवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब होता? सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को हुई थी। कब हुई थी? सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। कब? 19 सितंबर 1960 को हुई थी। तो एनसीईआरटी का डाटा है, ठीक है। सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को भारत में हुई थी, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, ओके। एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को ही तिब्बत में सांगपो बोलते हैं और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, ठीक है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे ना परियोजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने की थी। किसने की थी भाई? नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे परियोजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने की थी, ओके। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित कुचिकल जलप्रपात है। यानी भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात की बात करें तो कर्नाटक के कौन सा जिला में है? शिवमोगा जिला है कर्नाटक में स्थित है। कौन सा? कुचिकल जलप्रपात, जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी बनाती है और इसे किस नाम जानते हैं? शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है शिव समुद्रम, एंड पहला है आपका कौन? ये आपका कुचिकल जलप्रपात, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ा है। दूसरा नंबर पे आता है शिव समुद्रम। कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर है, ठीक है। तो ये था मेरा तीनों अध्याय का जितना भी की पॉइंट्स था आपका एनसीईआरटी में कक्षा 9 के अंदर सारा मैंने ज्योग्राफी का करा दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग का 3 चैप्टर बचा हुआ, उसका भी जितना भी की पॉइंट्स है मैं सारा पूरा करा दूंगा, ठीक है। कोई टेंशन आपको नहीं लेना है, बिल्कुल आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। कोई भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल वीडियो को अच्छे से देख करके बार-बार देख करके अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल रट लेंगे इसको अच्छे से, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता ही है एनसीईआरटी एससीईआरटी से, कहीं से बीपीएससी क्वेश्चन नहीं उठा रही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों से विनती है कि प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। लाइक सब्सक्राइब का बनता ही है, ठीक है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।